शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि कोयना नदी किस नदी प्रणाली का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कृष्णा नदी जो है हमारा कोयना नदी प्रणाली का क्या है? हिस्सा है। ठीक है, वहीं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि चंबल नदी निम्नलिखित में से किस नदी में से मिलती है? तो याद रखना, चंबल नदी जो है यमुना नदी से मिलती है। इसका मतलब कि यमुना नदी की सहायक नदी है कौन? चंबल नदी की सहायक नदी है। हाँ, चंबल नदी क्या है? यमुना नदी की सहायक नदी है, सॉरी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? गोदावरी नदी होगा। मेनली क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये नॉर्थ का हिस्सा है और ये साउथ का हिस्सा है, तो प्रायद्वीपीय का मतलब ये बोलता है कि साउथ के हिस्से में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है, जिसे दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। किसको? गोदावरी को। वहीं अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अक्सर समाचारों में रहने वाली बगलिहार जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? चिनाब नदी पर स्थित है। कौन सी नदी? चिनाब नदी पर स्थित है। वहीं अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि जोग झरने किस नदी पर है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? शरावती नदी पर कौन सा झरना है? जोग झरना स्थित है। हाल ही में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार ने एक लिंक परियोजना के रूप में दो नदियों को जोड़ने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ये दो नदियां कौन सी है? तो याद रखना, पहला आपका बेतवा है और दूसरी नदी कौन सी है? चंबल नदी है। वहीं अगले क्वेश्चन कर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? गोदावरी होगा। गोदावरी का जल ग्रहण क्या है? सबसे बड़ा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? नर्मदा नदी जो है आपकी अमरकंटक से निकलती है। अच्छा, मैं इसमें बता दूं कि आपके रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी के क्वेश्चन है। मैं अभी तक इस जीके सीजे सेशन में मैं कम से कम 800 क्वेश्चन करा चुका हूँ। ये नेक्स्ट 100 क्वेश्चन की वीडियो बना रहा हूँ मैं, जिसमें से आपके टोटल 900 क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, अभी तक में डील हो जाएंगे। जिसमें से ये मेरा 9वां वीडियो है। मैं बताया था कि हर वीडियो में मैं आपको 100 क्वेश्चन देने की कोशिश करूँगा। तो मेरा ये 9वां वीडियो है, जिसका मतलब क्या है, 100 क्वेश्चन इसमें आएंगे। टोटल आपके 900 क्वेश्चन डील हो जाएंगे। मैं आपको बता दूँ कि मैंने अपने चैनल में अभी चलाया है कितने 30 दिन का 30 मैराथन का क्लास चला है, जिसमें आपके हर एक मैराथन की क्लास में 100 क्वेश्चन से डील किए जाएंगे। और एक मैराथन वीडियो में 100 क्वेश्चन से मतलब 30 मैराथन में 3000 क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे? डील करेंगे। 3000 से बल्कि ज़्यादा ही होंगे, उससे कम नहीं होंगे। तो चलिए बने रहिए वीडियो में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रायद्वीपीय भारत की कुछ नदियाँ गैर बारहमासी है। गैर बारहमासी का मतलब क्या होता है कि जो बारहमासी नहीं होती है, तो वो क्या होती है? वर्षा मौसमी रिवर होती है। उसे क्या बोलते हैं? पूछ रहा है क्यों वो गैर बारहमासी में होती है? क्योंकि वो क्या होती है? बारिश पे डिपेंड रहती है। वो बारिश जैसी बंद होती है, कुछ महीनों के बाद वो नदियाँ सूख जाती हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य समूह से होकर नर्मदा नदी बहती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन 3 राज्यों से होकर अपना नर्मदा नदी क्या करती है? बहती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो गोदावरी नदी बेसिन क्या है? भारत का सबसे बड़ा दूसरा बड़ा नदी बेसिन है। प्रायद्वीप भारत की नदी नर्मदा, ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, रीजन क्या है? इसलिए क्योंकि वो जो नदियाँ हैं वो चारों तरफ से क्या है? पहाड़ों से घिरी हुई है। ठीक है, यहाँ पे 200 की लिखा हुआ है, पहाड़ियों से घिरी हुई है। ठीक है, जिसकी वजह से ये नदियाँ क्या है? सारी नदियाँ इधर की ओर बहती है। ठीक है, पूरब की ओर बहती है, लेकिन ये दोनों नदियाँ उल्टा बहती है इधर। कौन कौन सी? नर्मदा और ताप्ती, क्योंकि इनका पहाड़ है। अब जैसे मैं बता दूं आपको, एमपी के जो पहाड़ हैं, अब यहाँ से अमरकंटक से जो निकल रही नदियाँ वो इधर ही बहेगी, क्योंकि इधर से क्या रुकावटें हैं। ठीक है, तो ऐसे ही उल्टा पश्चिम की ओर बहती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन कर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में बहती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? नर्मदा जो है आपकी अरब सागर में बहती है। अब अरब सागर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। इस साइड बंगाल की खाड़ी होती है और इस साइड आपके अरब सागर होता है। तो अरब सागर मतलब देखिए, नर्मदा नदी यहाँ से निकलती है और इधर की ओर आके गिरती है। ठीक है, इंडिया का मैप देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन कर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने चंबल नदी पर प्रसिद्ध गांधी सागर निर्माण किया था? तो याद रखना, मध्य प्रदेश राज्य में क्या किया था? बताइए, गांधी सागर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहते हैं? निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम घाट की ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलती है? इसका सही आंसर क्या होगा? कावेरी। कौन सी नदी है? कावेरी नदी। चलिए अगले क्वेश्चन कर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कावेरी नदी जल विवाद में निम्नलिखित में से
राज्यों का कौन सा समूह संबंधित है? तो याद रखना है इसका सही आंसर क्या होगा, केरल राज्य, कर्नाटक राज्य, तमिलनाडु राज्य और केंद्र शासित प्रदेश राज्य जो कि पुडुचेरी है। ये सारे क्या थे आपके प्रभावित हुए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, नर्मदा नदी होगा। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है ताप्ती नदी जो है ये किसकी श्रेणी है? तो याद रखना सतपुड़ा श्रेणी में कौन सी नदी बहती है, ताप्ती नदी बहती है। वहीं अगले क्वेश्चन के चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, नदी के ऊपर से निचले मार्ग में पाए जाने वाले निम्नलिखित स्थलाकृतियों विशेषताओं का सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, रैपिडस, ऑक्सोबो झील और एस्चुरी बनाते हुए जाती है। गाइस अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलकर गंगा बनाती है? तो याद रखना देवप्रयाग पे अलकनंदा और भागीरथी मिलकर क्या बनाती है, बताइए, गंगा बनाती है। वहीं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दामोदर नदी निकलती है, तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही आंसर याद रखिएगा, छोटा नागपुर पठार से क्या निकलती है, दामोदर नदी निकलती है। वहीं मैं बता दूं छोटा नागपुर पठार कहाँ पे है? तो याद रखिएगा झारखंड में छोटा नागपुर पठार स्थित है। जलाशय जीवीपंत सागर किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, रिहंद नदी पर स्थित है। कौन सा नदी, रिहंद नदी पर स्थित है। वहीं अगले क्वेश्चन के चलते हैं, महानदी कौन सी जगह से निकलती है? तो याद रखना सिहावा से निकलती है। कहाँ से, सिहावा से निकलती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रायद्वीप भारत की निम्नलिखित 3 नदियों में से अमरकंटक क्षेत्र उनका स्रोत है, कौन सी नदी है? तो सोन नदी है, महानदी और नर्मदा। ये 3 नदियाँ क्या है अमरकंटक क्षेत्र का क्या है, बताइए, स्रोत है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि नासिक शहर निम्नलिखित में से किस नदी तट पर स्थित है? इसका सही आंसर क्या होगा, गोदावरी नदी। कौन सी नदी, गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी। और पूछ दे कि उत्तर भारत की कौन सी है? तो गंगा है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गंगा नदी के तट पर स्थित है? तो सही आंसर क्या होगा, फतेहपुर है जो है आपका, ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। चलिए हमने अभी तक कितने क्वेश्चन देख लिए? हमने अभी तक देख लिए हैं 28 क्वेश्चंस देख लिए हैं। कुछ क्वेश्चंस और को डील करते हैं, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत की राष्ट्रीय लिपि कौन सी है? तो सही आंसर क्या होगा, देवनागरी होगा। वहीं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, आम होगा। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या, गंगा होगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, बरगद का पेड़ होगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो सही आंसर क्या होगा, डॉल्फिन होगा। तिरंगे में बने वृत्त का नाम क्या है? तो याद रखना अशोक चक्र नाम है। क्या नाम है, अशोक चक्र। एक वर्ष में कितने सप्ताह होता है? जिसको ये आपको भी पता होगा, 52 सप्ताह होता है। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, बने रहिए वीडियो में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं कि पृथ्वी पर कितना सतह जो है वो जल से घिरा हुआ है? जिसका सही आंसर क्या होगा, पृथ्वी पर 71% जो है वो जल से घिरा हुआ है। और पृथ्वी पर भूमि का आयतन कितना है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, 29% क्या है आपका भूमि। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विमान के लिए किस ईंधन का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। वहीं अगला क्वेश्चन क्या है कि किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो ये सही आंसर क्या होगा, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेगिस्तान में दिखाई देने वाला हरे रंग को क्या कहा जाता है? तो याद रखना सादवल को कहा जाता है। क्या, रेगिस्तान में दिखाई देने वाला हरा रंग। विश्व में सबसे अधिक उत्पादित होने वाला फल कौन सा है? तो याद रखना अंगूर जो है सबसे उत्पादित होने वाला फल है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्या है कि अग्नि लकड़ियाँ किस पेड़ से बनाई जाती है? तो याद रखना राहत के पेड़ से क्या है, अग्नि लकड़ियाँ बनाई जाती है। वहीं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गोपाल हरि देशमुख का उपनाम क्या है? तो सही आंसर क्या होगा, जनता के वकील। क्या नाम था, जनता के वकील के नाम से जानते थे उनको। कहते हैं घोड़ों में केशव कर्वे का उपनाम क्या था? तो याद रखना जो घोड़ों केशव कर्वे का नाम था महर्षि। बाल गंगाधर तिलक का उपनाम क्या था? तो सही आंसर क्या होगा, लोकप्रिय के नाम से उन्हें जानते थे, लोकमान्य तिलक भी कहते थे उन्हें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ज्योतिबा फुले का उपनाम क्या आता था? महात्मा कहा जाता था उनको। क्या कहा जाता था, महात्मा। अगला क्वेश्चन क्या है, विनोबा भावे का उपनाम क्या आता था? आचार्य कहते थे उनको। क्या कहते थे, विनोबा भावे को आचार्य कहते थे। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, स्कॉट गाइड के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना लॉर्ड बैडन पॉवेल क्या थे, स्कॉट गाइड के क्या संस्थापक थे। स्कॉट गाइड का आदर्श क्या है, वाक्य क्या है? तो यह सही आंसर क्या होगा, हमेशा क्या रहें आप, तैयार रहें।
वहीं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, स्कॉट गाइड के कुल नियम कितने थे? तो 9 नियम थे। स्कॉट गाइड प्रार्थना के लेखक कौन थे? सही आंसर क्या होगा? वीर भगवान जो थे, इसके राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है? अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, स्कॉट गाइड प्रार्थना क्या है? तो याद रखना, दान और भक्ति क्यों। क्या क्वेश्चन है? दान और भक्ति क्यों है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि स्कॉट गाइडों के अंतर्राष्ट्रीय समागम को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर उत्सव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्सव कहा जाता है। चलिए वहीं अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? स्कॉट गाइड का गान क्या है? तो झंडा सदैव ऊंचा रहे, ये स्कॉट गाइड का क्या हमारा बताइए गान है। अगस्त क्रांति दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर क्या होगा? 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस मनाया जाता है। मुझे उम्मीद है आपको मेरे चैनल में जितनी वीडियोस आप देख रहे हैं आपको अच्छा लग रहा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होंगे तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना 8 सितंबर को साक्षरता दिवस मनाया जाता है। गांधी जी और शास्त्री जी की जयंती कब मनाई जाती है? तो याद रखना इसका सही आंसर क्या होगा? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। वहीं अगला क्वेश्चन क्या है कि महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? 1 मई को महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 मई है। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के किस राज्य को 5 नदियों का क्षेत्र कहा जाता है? तो पंजाब को 5 नदियों का क्षेत्र कहा जाता है। कौन सी नदी? पंजाब। वहीं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के किस शहर को महलों का शहर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कोलकाता शहर को क्या कहा जाता है? महलों का शहर कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के किस शहर को स्वर्ण मंदिर का शहर कहा जाता है? तो याद रखना अमृतसर को स्वर्ण मंदिर का शहर कहा जाता है। वहीं पे आपका गोल्डन टेम्पल है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किस शहर को भारत का उद्यान कहा जाता है? तो याद रखना बेंगलोर को भारत का उद्यान कहा जाता है। किस राज्य को भारत का स्वर्ग कहा जाता है? तो कश्मीर को क्या कहा जाता है? भारत को स्वर्ग कहा जाता है। आज अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में मंदिरों का शहर कौन सा है? तो ये सही आंसर क्या होगा? भुवनेश्वर जो है वो भारत में मंदिरों का शहर है। भारत का गुलाबी शहर कौन सा है? तो पिंक सिटी जो जयपुर को जिस नाम से जानते हैं हम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 336 लिखा हुआ है, नंबरिंग सही नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस शहर को साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है? तो हैदराबाद को साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है। किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कोच्चि को क्या कहा जाता है? अरब सागर के, बताइए क्या कहा जाता है? अरब सागर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत के किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? उदयपुर को कहा जाता है झीलों का शहर। देखिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे हमारे भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो ज्ञानी जैल सिंह जो थे वो भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे। पद पर रहते हुए मरने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो अपने पद पर रहते हुए क्या हो गए थे? मर गए थे, मृत्यु हो गई थी उनकी। भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री कौन थे? सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे हमारे भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एवरेस्ट पर कदम रखने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सही आंसर क्या होगा? तेनजिंग नार्गे जो थे हमारे एवरेस्ट पर कदम रखने वाले पहले भारतीय थे। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही आंसर क्या होगा? वल्लभ भाई पटेल जो थे हमारे प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू जी थे। चलिए आप अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जीवी मावलकर क्या थे हमारे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे हमारे क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। इंग्लैंड जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो सही आंसर क्या होगा? राजा राम मोहन रॉय जो थे इंग्लैंड जाने वाले पहले भारतीय थे। वहीं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह जो थे हमारे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम अध्यक्ष थे। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी बोलने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वहाँ हमारे यूएनओ में जाके क्या बोल के आए थे? हिंदी बोल के आए थे। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सही आंसर क्या होगा? सुकुमार सेन जो थे वो हमारे भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि आईसीएस परीक्षा
क्या है, आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सही आंसर क्या होगा बताइए? सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे वो पहले आईसीएस परीक्षा क्या किए थे? उत्तीर्ण किए थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी कौन थे? तो सही आंसर क्या होगा? सत्येंद्रनाथ टैगोर जो थे हमारे पहले आईसीएस के क्या थे बताइए? अधिकारी थे। इंग्लिश चैनल तैयार कर पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सही आंसर क्या होगा? मिहिर जैन जो थे, इसका राइट आंसर होगा। भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन सा है? तो सही आंसर, पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो सही आंसर क्या होगा? राकेश शर्मा जो था हमारा भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री था। आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का कौन सा है कि बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला भारतीय कौन था? ये क्वेश्चन आप, इसका आंसर आप दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको क्या ब्लैंक छोड़ रखा है आपके लिए। तो आप पता कीजिएगा कि बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन था। फिर मैं आपको इसका कल आंसर बता दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर नए सेशन के साथ। आज के लिए इतना ही।